हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है अगेन आप सभी का। इस लेक्चर में इसमें हम स्टडी करने वाले हैं सैंडविच थ्योरम है। जैसा कि आज आपको फोटो भी दिखाई दे रहा है, सैंडविच थ्योरम एंड लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। इससे प्रीवियस हम डिस्कशन कर चुके हैं बेसिक फंडामेंटल ऑफ लिमिट्स और लिमिट्स के वेरियस मेथड, जिससे किस तरह से लिमिट को हम सॉल्व कर सकते हैं, ये सब हमने डिस्कशन में किया था। ओके, सो आई होप कि आपने वो लेक्चर देख लिए और इससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज के लेक्चर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सैंडविच थ्योरम और लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, मैं थोड़ा सा लास्ट लेक्चर को ना रिकैप करा देता हूँ कि लास्ट लेक्चर हमने क्या क्या स्टडी किया था। तो ये दिख रहा है फोटो ना, सैंडविच थ्योरम आज स्टडी करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था, एक तो लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज देखा था हमने इसके बाद बायनोमियल एक्सपेंशन, एन इंडेक्स गिवन था, उसके बाद ये सारे फॉर्मूलाज जिससे रिलेटेड जो हमारे काम आते थे। मीनिंग ऑफ डिटरमिनेंट फॉर्म क्या क्या होती और डिटरमिनेंट फॉर्म का मीनिंग समझा था। उसके बाद ये मेथड्स फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, डबल रेशनलाइजेशन, ये सब ने स्टडी किए थे। इसके बाद इन पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए थे और एक पे एग्जाम्पल लिए थे और एक असाइनमेंट भी किया था ना, और ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया था। उसके बाद लॉपिटल भी स्टडी किया था हमने लास्ट लेक्चर में, स्टैंडर्ड लिमिट डिस्कशन किए थे। इस तरह से हमने कंप्लीट क्वेश्चन किए थे। एक असाइनमेंट गिवन था, असाइनमेंट में जो भी आपके डाउट्स हैं ये कहाँ मिलेंगे आपको? डाउट सेशन में ना, डाउट सेशन में। तो आप वहाँ आस्क कर सकते हैं, या आप ड्यूरिंग द क्लास या जब अब भी आप लेक्चर देख रहे हो तो वहाँ भी आप शेयर कर सकते हो। बहुत ही आसान थे। जैसे ना मैं एक दो क्वेश्चन आपको करा देता हूँ जो विद्यार्थी नए हों उनके लिए ना, देख लें कुछ क्वेश्चन एक दो इसमें नए थे जो हो सकता है आपके कॉमन डाउट रहे होंगे। जिससे अगर क्वेश्चन ऐसा है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ना, फर्स्ट क्वेश्चन अगर गिवन है आपको इस तरह से, और एन स्क्वायर प्लस एन टू दी ऑल टू दी पावर क्यूब रूट और प्लस अपॉन एन प्लस वन। तो आप क्या करें, इसमें से अगर हाईएस्ट पावर मैंने कॉमन लेनी है तो, और हाईएस्ट पावर अगर कॉमन लेते तो बार पावर क्या आएगी? एन टू दी पावर 2/3 समथिंग। अगर एन स्क्वायर आपने कॉमन लिया होगा तो यहाँ पर क्या होगा? 1 प्लस 1/n होल टू दी पावर 1/3। अच्छा, और यहाँ से ना आप एन कॉमन ले सकते हो डिनोमिनेटर में से। जैसे ही एन कॉमन लिया आपने तो क्या हो गया? 1 प्लस 1/n, 1 प्लस 1/n। अच्छा, तो देखो ये वैल्यू तो क्या होगी? 0 होगी। ये भी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो 0, 1 प्लस 0 1 एंड 1 प्लस 0 दैट विल ऑल्सो 1 है ना। लेकिन यहाँ पर अगर पावर मैं चेक करता हूँ तो 2/3 और इसकी पावर क्या है? 1 है। मैंने कल आपको कंसेप्ट बताया था, अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर तो आंसर है ना आपका इन्फिनिटी आता है, इफ लिमिट इज टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर गिवन हो आपका। सिमिलरली अगर ऐसा हो, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, हाईएस्ट डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन ऑफ डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो आंसर 1/इन्फिनिटी, दैट मीन्स 0 आता है। और अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री अगर इक्वल होती है तो इन दैट केस आंसर विल बी, डिग्री की बात कर रहा हूँ, इसमें डिग्री है, ऑल ओवर में डिग्री है। इन दैट केस आंसर विल बी द कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर, हाईएस्ट डिग्री का ना, ये हमने आंसर फाइंड किया था। ऐसा हम देख चुके ना। तो आप है ना बस एन की मुझे चेक कर रहा है, एन की वैल्यू कहाँ पर आपको ग्रेटर देन, जैसे डिग्री कहाँ पर आपको ग्रेटर देन मिल रही है। तो जैसे एन टू दी पावर 2/3 और एन अपॉन एन टू दी पावर 1 है ना, तो 1 ऐसा कुछ बचेगा यहाँ से, अगर पावर को सिंप्लीफाई करते हो 1 अपॉन एन टू दी पावर 1/3 है, और 1 अपॉन समथिंग 1 अपॉन इन्फिनिटी दैट टेंड्स टू 0, तो ये इसका रिजल्ट 0 मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने थे, मोस्टली कर भी लिया आपने, बस थोड़ा सा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे आपकी कोई समस्या ना हो। एक फैक्टोरियल वाला भी देख लेते हैं, डिफरेंट टाइप के ना फैक्टोरियल। देखो फैक्टोरियल में कुछ भी नहीं है, आप क्या करें, इस फैक्टोरियल को थोड़ा सा ओपन कर दें। जैसे हमने इसको ओपन किया तो कुछ ऐसा हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। वैसे यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि n फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा। देखो डिनोमिनेटर को आप चेक करें, ये कुछ ऐसा हो जाएगा n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल और माइनस एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल सबका चला जाएगा। तो 1 अपॉन एन प्लस 1 माइनस 1, तो 1 और 1 कैंसल आउट, इट मीन्स 1 अपॉन एन बचा, और 1 अपॉन एन टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी दैट विल बिकम 0। तो आप इस तरह के भी क्वेश्चन कर सकते हो जो आपका फैक्टोरियल गिवन हो। तो आप कोशिश करें इस तरह के फैक्टोरियल को ओपन करने को, कुछ कॉमन वैल्यू क्या हो जाए? कैंसल आउट हो जाए। ओके, नेक्स्ट
अच्छा ये सब कर लेंगे आप, है ना, और आई होप कर भी लिया मोस्टली, क्योंकि डाउट बहुत कम आया। इस तरह से देख लें, सीरीज में अगर गिवन हो तो ये क्या है, मैं हिंट बता रहा हूँ, बस आप करेंगे खुद। ये एक जीपी टर्म दिख रही है आपको, जीपी, और जीपी का एन टर्म का समेशन है ना, मैंने कल फॉर्मूला भी लिखा था ए या तो 1 माइनस आर टू द पावर एन, 1 माइनस आर कर दें, क्योंकि आर इसमें लेस देन 1 है, तो इसमें दिख रहा है आर की वैल्यू क्या है, यहाँ पर भी एन कर लेना, ये एन था, तो ये भी दिख रहा है आपको एन, इसका समेशन फाइंड कर लें, डिवाइड बाई इसका समेशन, और फाइनल आंसर आप मिल जाएगा। इस तरह इक्वेशन देख ही चुके थे अपन ना, समेशन ऑफ एन है, समेशन ऑफ एन की वैल्यू क्या होती है, एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 है। अच्छा यहाँ पर भी क्या है, एन स्क्वायर, तो आपको दिख रहा है न्यूमरेटर में हाईएस्ट डिग्री 2 है, एन स्क्वायर 2 है, तो आपको दिख रहा है एन स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी एन स्क्वायर, तो इन दैट केस आंसर शुड बी कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ न्यूमरेटर दैट विल बी 1 अपॉन डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर दैट विल बी 2, सो योर आंसर विल बी 1/2। सेम कहानी है, सेम कहानी, ऐड कर दें, डिवाइड कर दें, ये भी सेम है, पॉजिटिव को एक साथ ऐड कर दें और नेगेटिव को एक साथ ऐड कर लें आप। ओके, तो आई थिंक यही डाउट था। अच्छा फर्स्ट पेज पे इसमें से हमने मोस्टली क्वेश्चन देख लिए थे ना, मोस्टली क्वेश्चन देख लिए थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये हमने क्लास में सॉल्व कर लिया था। ऐसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, देखो क्यों, आपको बस डिग्री चेक करनी थी। यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या है, एन क्यू, और यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या है, एन टू द पावर 4, तो डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है एज कंपेयर द न्यूमरेटर, तो आपका आंसर इन दैट केस 1/n, इट मीन्स 1/∞, आंसर टेंड्स टू 0। इसका बताना आंसर क्या होगा, आंसर क्या रहा होगा, कल हमने सॉल्व भी किया था। इस केस में आंसर देखा n टू दी पावर 4 माइनस एन टू दी पावर 4 है, तो हाईएस्ट डिग्री न्यूमरेटर में तो कैंसल आउट हो जाएगी। अच्छा डिनोमिनेटर में ऐड ऑन हो जाएगी, n टू दी पावर 4 प्लस n टू दी पावर 4 2 टाइम्स ओवर n टू दी पावर 4 है, तो डिनोमिनेटर में डिग्री ज़्यादा है एज कंपेयर द न्यूमरेटर, तो 1/n समथिंग आएगा, इट मीन्स 1/∞, और टेंस टू 0 हो जाएगा। ये बताओ, ये दिस वन इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। टू प्लस 1 टू द पावर 4 माइनस n माइनस 1 टू द पावर 4 अपॉन 2 प्लस 1 टू द पावर 4 प्लस n माइनस 1 टू द पावर 4 है। क्या करें, कुछ ऐसा करते हैं, आपको गिवन है 2 है ना, आपको हाईएस्ट पावर बस सी ना, तो इसकी पावर क्या हो रही होगी 4, अच्छा इसकी भी पावर क्या हो रही होगी 4, तो 2 टू द पावर 4 16 इंटू एन टू द पावर 4 माइनस एन टू द पावर 4, तो कुछ ऐसा बच रहा होगा यहाँ से 15 एन टू द पावर 4, हाईएस्ट डिग्री मैंने बस लिया है काम, बाकी सिंप्लीफाई नहीं करना आपको। ये 2 टू द पावर एन टू द पावर 4 और एन टू द पावर 4 है, तो ये इधर एड ऑन हो जाएगा, प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा 60, फिर 16 प्लस बना 17 एन टू द पावर 4, डिग्री अगर इक्वल है तो आंसर कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर हाईएस्ट डिग्री है, तो 15/17, राइट। अच्छा ऐसे बाकी हो गए होंगे। तो इस तरह से हमने असाइनमेंट ये कंप्लीट किया। मैंने यहाँ पर कॉमन डाउट थे, कॉमन डाउट वो डिस्कशन किए। इसके अलावा भी अगर आपके डाउट रहते हैं तो आप अपने कोर्स है ना, कोर्स में चैट बॉक्स गिवन है ऑप्शन, वहाँ पर शेयर करें, वहाँ पर डिस्कशन हम जब लाइव क्लास रखते हैं तो वहाँ पर डिस्कशन में लेंगे। ओके, तो इस तरह से हम डिस्कशन कर सकते हैं इसका। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं सैंडविच थ्योरम। सो व्हाट द सैंडविच थ्योरम, जैसे ना नेम से डिफाइंड है सैंडविच है ना, खाने का मन हो गया, सैंडविच थ्योरम है। यहाँ पर बहुत सुंदर सा एक सैंडविच का डायग्राम भी गिवन है, तो इससे ना बिल्कुल सैंडविच की तरह, ये सैंडविच की तरह देखो कैसे, अगर कोई एक ऐसा फंक्शन जो एपेक्स है, अनदर कोई ऐसा फंक्शन जो एच एक्स है, और इन दोनों के बीच में एक ऐसा फंक्शन जो यहाँ पर लाइज कर रहा है जी एक्स है, इनमें रिलेशन कुछ इस तरह से गिवन है आपको कि एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स। इस तरह से अगर एक रिलेशन गिवन है, इक्वल भी हो सकता है किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे, और ग्रेटर लेस देन का ये रिलेशन रहेगा। तो अगर इसमें हम लिमिट फाइंड करते हैं, लेट अगर मुझे कुछ ऐसा गिवन है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लेट एक्स इज इक्वल टू सी पर अगर मैं लिमिट फाइंड करता हूँ, एट एक्स इज इक्वल टू सी पर लिमिट फाइंड करता हूँ, तो क्या रहा होगा। तो अगर ऐसा गिवन है लिमिट
x टेंस टू c एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगर l मिल रहा है, सिमिलरली अगर लिमिट x टेंस टू c h ऑफ x पे भी l मिल रहा है, तो हम ये बात बोल सकते हैं कि आपका लिमिट h टेंस टू x टेंस टू c g ऑफ x की वैल्यू भी l रही होगी, l रही होगी। क्यों समझें? क्योंकि इसकी वैल्यू इससे लेस देन और इससे ग्रेटर देन है, तो बिटवीन का फंक्शन है ना। तो अगर इस पर इक्वलिटी भी होल्ड हो रही है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट, जिस पे किसी की पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम लिमिट चेक करते हैं और इस पे वैल्यू सेम आती है, एफ एक्स की वैल्यू सेम है, एच एक्स की वैल्यू सेम है, तो जी एक्स की वैल्यू सेम रही होगी। यह है सैंडविच थ्योरम का स्टेटमेंट। अब सुने, यहाँ पर है सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एक फाइनाइट नंबर भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। ऐसे ही एफ एक्स, इसकी लिमिट की वैल्यू, इसकी लिमिट की वैल्यू, इसकी लिमिट की वैल्यू, कुछ भी वैल्यू पॉसिबल है, पॉजिटिव नेगेटिव वॉट एवर है। अब सैंडविच से कैसे अटैच है, क्यों इसका नाम सैंडविच दिया ना, तो आपका ये वाला फंक्शन है, नहीं ये वाला फंक्शन दिख रहा है मुझे, ये आपका एफ एक्स रहा। हाँ, सैंडविच का मतलब दो ब्रेड है, एक बीच में ब्रेड और लगा दिया ना, तो ये एफ एक्स फंक्शन है और ये आपका एच ऑफ एक्स फंक्शन है। तो बीच वाला है, बीच वाला ब्रेड, ये आपका जी ऑफ एक्स फंक्शन है। और हमें वैसे ही पता होता है इसका जो टेस्ट है ना, इसका टेस्ट और इसका टेस्ट है ना, जो भी टेस्ट आएगा ना वो जी एक्स के बीच वाली टेस्ट के इक्वल ही रहा होगा। हाँ, अगर इसका टेस्ट इक्वल है तो बीच वाला के डेफिनेटली टेस्ट है, मसाले का टेस्ट भी एक जैसा ही आपको मिलेगा। तो ये भी सेम सैंडविच से अटैच है, इसी वजह से सैंडविच थ्योरम है, इसका नेम है नेम। तो क्या है, एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स एंड लेस देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स। इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। अभी लिखना ये नहीं है, बस डायग्राम बना लो, फिर मैं लिखाता हूँ क्या मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको। ओके, अब देखें इसको राइट कैसे करना है। तो अगर ऐसे गिवन है तो आप लिख लें, इफ एफ जी एच आर थ्री फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स in some interval containing the point at x is equal to c है। ये एफ एक्स फंक्शन है, ये एच एक्स फंक्शन है और बीच वाला कोई एनी फंक्शन जी एक्स है। तो अगर एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एच ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू अगर सी पे वैल्यू एल है, अगर वैल्यू एल है तो आपकी लिमिट एक्स टेंस टू सी पर जी ऑफ एक्स की वैल्यू भी एल रही होगी। हाँ, एक फाइनाइट क्वांटिटी रही होगी। जैसे हाँ, इस डायग्राम से हम बोल सकते हैं वाली बात, अगर लेट एच ऑफ एक्स को ये फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 है। एट एक्स इज इक्वल टू मैं जीरो की बात करता हूँ, तो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर अगर एफ की लिमिट है ना, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो पुट करेंगे 1 मिल रहा है। सिमिलर दैट एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है, क्योंकि 1 प्लस 0 1 होता है। सिमिलरली अगर जी ऑफ एक्स बिटवीन का फंक्शन है तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो जी ऑफ एक्स भी बन रहा होगा। तो आप ये लिख लें, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, एच ऑफ एक्स इज ऑल्सो 1, देन लिमिट एक्स टेंस टू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 रहा होगा। अच्छा, एक नोट डाल के लिख लें इसके नीचे ना, ये वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। द क्वांटिटी सी में बी फाइनाइट नंबर प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, कुछ भी वैल्यू हो सकती है सी की, हो सकता है इनफाइनाइट पर जाके वैल्यू इक्वल आपको मिल रही हो, या लिमिट वो आस्क कर रहा हो एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पर, तो भी आप चेक कर सकते हैं।
सिमिलरली एल में बी फाइनाइट, इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट एंड नेगेटिव इनफाइनाइट, यह पॉसिबल हो सकती है। ओके तो बहुत ही एक सिंपल सा फंडा में एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। इस तरह से फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है, एच ऑफ एक्स गिवन है, बीच वाले फंक्शन की आपको वैल्यू नहीं पता और ये बीच में लाइज कर रहा है तो बोल सकते हैं, और ये तो आप पता ही चलेगा कि इनइक्वलिटी यूज करेंगे सैंडविच थ्योरम में, जहाँ इनइक्वलिटी आपको लगे लिमिट में तो आपका माइंड स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि इस फंक्शन में आपकी सैंडविच थ्योरम यूज हो रही है। तो एफ ऑफ एक्स पे लिमिट फाइंड कर लें, एच ऑफ एक्स पे लिमिट फाइंड कर लें, दोनों की वैल्यू इक्वल आती है तो बोलेंगे जी ऑफ एक्स फंक्शन की लिमिट एट द पॉइंट सेम रही होगी। ओके सो लेट्स सी क्वेश्चन देखते हैं, मेरे क्वेश्चन एग्जांपल देखते हैं कैसे क्वेश्चन आ रहा होगा। जैसे ना यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है कि 2x लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स और लेस देन इक्वल टू एक्स टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, जी एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे आस किया है। कुछ मत करो, आप इस पे लिमिट लगा दो एट एक्स इज इक्वल टू 1, और इस पे भी लिमिट लगा देते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू क्या हो रही है 2, और इस पे भी वैल्यू क्या हो रही है 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, ये भी क्या हो रहा है 2। तो डेफिनेटली जी ऑफ एक्स पे अगर लिमिट एक्स टेंस टू इसकी बात करते हैं तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू भी क्या रही होगी 2 वैल्यू आएगी एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर। बहुत ही आसान था, ये फाइंड कर लिया, ये फाइंड कर लिया, अड़ोसी पड़ोसी है तो बीच वाला भी सेम रहा होगा। ओके नेक्स्ट अच्छा, इसमें ना कुछ अपन इन फंक्शन के बारे में भी देख लेते हैं। फंक्शन की जानकारी वैसे तो हमें है ऑलरेडी। जैसे अगर आपको गिवन है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स है, तो फ्रैक्शनल पार्ट की ना अगर बात करते हैं रेंज कुछ इस तरह से होती है 0 to 1। तो अगर इसकी मिनिमम वैल्यू और इसकी मैक्सिमम वैल्यू के बीच में ना इस फंक्शन की वैल्यू रही होगी कुछ, तो मैं बात करता हूँ इसको अगर ऐसे नोट कर लें कि 0 ब्रैकेट नहीं लगाऊँ मैं, या 0 लगा देते हैं, 0 अपॉन समथिंग ये ए रहा होगा। तो 0 अपॉन एक्स से तो ग्रेटर देन और 1 अपॉन एक्स से लेस देन रहा होगा इसकी वैल्यू ना, कुछ ऐसे आ रही होगी 0 अपॉन एक्स और 1 अपॉन, इस फंक्शन को कोई मैं जी ऑफ एक्स लेट कर लेता हूँ, तो कुछ ऐसे रहा होगा 1 अपॉन एक्स से इस पर। अब इस पर आप लिमिट यूज कर लें, तो अगर लिमिट यूज करते हैं एक्स टेंस टू क्या इन्फिनिटी, आपको पता है 0 अपॉन इन्फिनिटी है, 0 एक फाइनाइट नंबर है, 0 एग्जैक्टली 0 अपॉन इन्फिनिटी है, तो क्या होगा डेफिनेटली 0 रहा। अच्छा जी ऑफ एक्स की बात करते हैं, 1 अपॉन इन्फिनिटी ये भी क्या रहा 0, तो हमें पता है इसका वैल्यू भी क्या रहेगा 0 रिजल्ट आएगा। ये वाला पार्ट भी 0 और ये वाला पार्ट भी 0, तो बीच वाले फंक्शन की वैल्यू भी 0 रही होगी। ये नेक्स्ट सॉल्व करें। आपको ये फंक्शन में पढ़ाया है कि अगर जी आई एफ फंक्शन गिवन हो तो इसकी वैल्यू ना इसकी इंटीरियर पार्ट से लेस देन इक्वल टू होती है और इससे ग्रेटर देन ये रही होती है। तो ऐसे ना ऐसे जी आई ऑफ एक्स की वैल्यू रही होती है। अब देखें आप क्या करें, इससे तो ग्रेटर देन रहेगा और इससे लेस देन रहेगा। मैं यहाँ पर कुछ ऐसे ही करता हूँ, अगर इसको डिवाइड कर दूँ, एक्स से डिवाइड कर दिया और यहाँ भी x से डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पर भी x से डिवाइड कर देता हूँ, लिमिट यूज कर लेता हूँ। x यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसमें से इनइक्वलिटी चेंज नहीं हुई है, आप डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, आपको पता है ये क्या हो गया 1 माइनस एक्स। अच्छा ये तो क्या होगा 1, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी है, ये क्या होगा 0, 1 माइनस 0 1, और ये भी क्या है 1। अगर ये भी 1 है ये भी 1 है तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू भी 1 रही होगी, ये भी बन रहा होगा। तो क्लियर है, आप इधर चेक कर लें, लिमिट लेफ्ट में चेक कर लें और राइट में चेक कर लें, लेकिन एल एच एल आर एच एल नहीं है। मैंने क्या किया, लेफ्ट वाला फंक्शन और राइट वाला फंक्शन, या नीचे वाला फंक्शन ऊपर वाला फंक्शन, तो बीच वाले फंक्शन की वैल्यू सेम रही होगी। इस पे बात कर लेते हैं। अच्छा साइन एक्स की ना, साइन एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, तो साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ना -1 होती है। तो -1 से तो
ग्रेटर देन रही होगी और 1 से लेस देन रही होगी इसकी वैल्यू ना, ऐसे रही होगी। अच्छा -1 समथिंग इन्फिनिटी है, 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या हो जाता है 0, तो ये भी 0। अच्छा 1/इन्फिनिटी ये भी 0, तो डेफिनेटली बीच वाले फंक्शन की वैल्यू 0 रही होगी। ओके, ऐसे चेक कर सकते अपन सैंडविच थ्योरम। हाँ, तो जहाँ भी इनइक्वलिटी से रिलेट आ जाए ना, इनइक्वलिटी से रिलेशन, तो आप समझ जाएं कि यहाँ पर सैंडविच थ्योरम का यूज होगा। और जेई में काफ़ी बार क्वेश्चन आस्क किए गए हैं, वो क्वेश्चन भी देखेंगे अपन जेई के ना, कैसे क्वेश्चन आस्क किए। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ इस तरह से गिवन है, 5x² माइनस साइन 3x अपॉन है। देखो पहले तो दिख क्या रहा है ना आपको, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी दिख रहा है। हाँ, लेकिन आपको पता नहीं चल पा रहा कि इसका क्या करें साइन एक्स। अगर यहाँ पर कोई अल्जेब्रिक टर्म होती, लेट सपोज x होता या 1 होता 2 होता, कोई समस्या ही नहीं थी, आप क्या करते हाईएस्ट पावर कॉमन लेते, कैंसिल आउट कर दे। लेकिन इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करें, यहाँ पर अनदर फंक्शन गिवन है, तो हमें पता है कि साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू ना -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। अच्छा, तो कुछ ऐसा रहा होगा ये फंक्शन की सर 5x² माइनस माइनस प्लस, अच्छा मैक्सिमम पर करें तो ये माइनस हो जाएगा और x² +1, इससे तो ग्रेटर देन रहा होगा, और 5x² +1 डिवाइड बाई x² +10 है, इससे लेस देन रहा होगा ये फंक्शन है। अब हमें पता हाईएस्ट डिग्री, अब कॉमन ले सकते हैं आप, जैसे हमने x² कॉमन लिया तो क्या हो गया 5 माइनस 1/x², ये x² 1 प्लस 10/x² ना, समझ गए कहानी है। ये गया 5/1, तो इसकी वैल्यू क्या 5 रही होगी। अच्छा ये भी चेक करें तो इसकी वैल्यू भी क्या हाईएस्ट कोएफिशिएंट है, डायरेक्ट लिख सकते हो 5/1, तो ये भी 5 रहा, तो ये पार्ट भी 5 और ये भी 5, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू भी क्या रही होगी 5 रही होगी। क्लियर? तो आसान है ना, आसान, सैंडविच थ्योरम आसान है। ओके नेक्स्ट, द लिमिट, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन ए GIF है ना, GIF है b/x, अच्छा इज इक्वल टू है ना, किस के इक्वल रही होगी ना। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं टाइम दे रहा हूँ आपको सॉल्व करने के लिए, 30 सेकेंड नहीं, आप 1 मिनट का टाइम ले सकते हैं ना, सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं हिंट बता देता हूँ साथ साथ में हिंट, कि आप GIF को उस फंक्शन की तरह नोट कर लें, GI ऑफ x इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू x एंड ग्रेटर देन x - 1। ग्रेटर देन इक्वल टू x - 1, सॉल्व करो, कोशिश करो, कोशिश है। ये जरूरी 1 मिनट में से सॉल्व नहीं हुआ तो गलत बात है, बिल्कुल गलत बात नहीं। आप कोशिश करें, कुछ स्टेप तक तो बढ़ें, ये टाइम है ना आपको जब भी मिल रहा है कि आप कुछ तो कोशिश करेंगे, इस टाइम का यूटिलाइज करो। ओके, सो लेट्स हियर, देखो कैसे करेंगे। अब क्या करें यहाँ से कि लिमिट x टेंड्स टू 0 के बना, तो सर सबसे पहले ना हम इसका कुछ करते हैं। अगर ये GIF ऐसा रहा होगा तो लेस देन इक्वल टू b/a से होगा, b/x से तो लेस देन रहा होगा ये, और इससे ग्रेटर देन रहा होगा, इससे ग्रेटर देन रहा होगा। अच्छा अब वैल्यू किसकी आस्क की आपसे, x/a की, तो मैं क्या करता हूँ इसमें मल्टीप्लाइड कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई किससे कर लेता हूँ x/a से। यहाँ पर x/a से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर x/a से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से x/a से मल्टीप्लाई किया। अच्छा जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो, और लिमिट यूज करनी है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये मल्टीप्लाइड करता हूँ तो
कुछ ऐसा रहा होगा। ये क्या बन गया, x अपॉन ए, अच्छा b अपॉन ए नहीं था, b अपॉन एक्स। ये मल्टीप्लाई किया मैंने, एक्स एक्स कैंसिल, तो क्या होगा b अपॉन ए माइनस है एक्स अपॉन ए, अच्छा ग्रेटर देन, इसकी वैल्यू तो आस्क की है आपसे, और ये x और x कैंसिल आउट, तो क्या होगा b अपॉन है। अब हम लिमिट पुट कर देते हैं, x टेंस टू क्या है 0, तो ये भी वैल्यू क्या हो गई 0। इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या रही होगी, यही करते हैं क्योंकि इक्वलिटी की दर भी ओल्ड हो जाए, तो ये b अपॉन ए के इक्वल रहा होगा, तो b अपॉन ए, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट करें इसको। यस, हो गया नोट। नेक्स्ट देगा, नेक्स्ट, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, देगा एक्स स्क्वायर जी आई एफ प्लस 2 स्क्वायर एक्स प्लस 3 स्क्वायर एक्स प्लस एंड सो ऑन एन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एन क्यूब, अगर ऐसा गिवन हो तो कैसे सिंप्लीफाई करें। देखो जैसे हमने जी में यूज़ किया, जब जब आपको जी फंक्शन दिखाई दे तो आप लिमिट डायरेक्ट यूज ना करके कैसे लिखेंगे इसको, लेस देन इक्वल टू एक्स एंड ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स माइनस 1। आप कुछ ना कुछ ऐसा ही इसको नोट करें, अगर इसको नोट करते हैं तो कुछ ऐसा बन जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो आप लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर एक्स एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर एक्स माइनस 1। ऐसी अगर इसको लिखते हो तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर एक्स एंड ग्रेटर देन 2 स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड सोन सबको लिखते चलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन एन स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू एन स्क्वायर एक्स, ऐसा बन गया। अच्छा अब क्या करें, सबको ना ऐड कर दो, ऐड कर दो ना, तो जब मैंने ऐड किया तो LHS में ना कुछ ऐसा बन गया होगा, देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर इंटू एक्स, और 1 अगर एन टाइम सेट हो रहा तो ये क्या हो जाएगा एन, तो माइनस एन ग्रेटर देन ना। अच्छा इसको ऐड किया तो ये एज इट इज है ही आपका, तो एन क्यू 1 स्क्वायर एक्स जी एफ प्लस 2 स्क्वायर एक्स एंड सो ऑन एन स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू, RHS की बात करते हैं, RHS में सबको ऐड किया तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर इंटू एक्स। अब आप क्या करें, इसको डिवाइड कर दें, डिवाइड किससे करना है, एन क्यूब से, क्योंकि एन क्यूब डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, और एन क्यूब एन टेंस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, तो डिवाइड बाई एन क्यूब कर दिया, यहाँ पर भी डिवाइड बाई एन क्यूब कर दिया और यहाँ पर भी डिवाइड बाई एन क्यूब कर दिया। अब आप समेसन चेक करें, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर समेसन ऑफ एन नेचुरल नंबर का स्क्वेयरिंग का समेसन है, तो क्या होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, और यहाँ पर क्या है एन क्यूब है, तो आप लिख सकते हो उसको -6n x माइनस इसको ना होल डिवाइड में रहने दो अभी तो ना, -n ऐसा सिमिलर दैट ये भी ऐसा हो जाएगा, n प्लस 1 2n प्लस 1, किसी एक को सॉल्व कर लो, किसी एक पार्ट को ना, अपने आप आपको वो मिल जाएगा अनदर पार्ट इंटू एक्स है। अच्छा डिवाइड बाई एन क्यूब, और यहाँ पर भी डिवाइड बाई एन क्यूब। अब आप समझ गए यहाँ से ना, इसका अगर मल्टीप्लाइड करता हूँ इसमें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इसकी हाइस्ट पावर क्या हो रही है n इंटू 2 है ना, तो क्या हो गया 2n क्यूब, तो 2n क्यूब इंटू एक्स -6 है ना। अगर हाइस्ट डिग्री में कॉमन लेता हूँ, n क्यूब अगर कॉमन लेता हूँ तो कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी, n क्यूब कॉमन लिया तो 1 इंटू 1 प्लस 1 बाई एन इंटू 2 प्लस 1 बाई एन इंटू एक्स माइनस 6 अपॉन एन स्क्वायर। अच्छा नीचे तो एन क्यूब है ही आपका, ये एन क्यूब है,
और ये 6 रहा इस तरह से ना। तो एन क्यूब क्या हो गया, कैंसिल आउट। अच्छा एन टेंड्स टू क्या, इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू क्या हो गई होगी आपकी 0, ये भी क्या हो गई 0 और ये भी क्या हो गई 0। तो ये बच्चा क्या आपके पास है ना 2 इंटू एक्स डिवाइड बाई 6, तो 2x डिवाइड बाई 6, ये और ये कैंसिल आउट, तो x/3 है, x/3, इधर से भी x/3 और इधर से भी x/3 है। तो हमें पता है इस फंक्शन की वैल्यू भी, इसका रिजल्ट भी ना x/3 आया रहा होगा। तो फाइनल आंसर मिलेगा आपको x/3 है। कुछ नहीं करना, हमने GIF की प्रॉपर्टी यूज की है, समेशन यूज किया है, फिर आपको बीच वाले फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर किसी एक साइड का समेशन करोगे, दोनों का साइड का क्या इक्वल आने वाला है, तो किसी एक साइड का समेशन फाइंड किया, x/3 इधर से मिल रहा है, x/3 इधर से मिल रहा है, तो फाइनल आंसर हो जाएगा x/3। नोट करें इसको। आपकी सीट में, मेरी सीट में भी एक क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट देगा, जैसे गिवन है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n/n² प्लस 1 n/n² प्लस 2 प्लस n/n² प्लस 3 एंड सो ऑन n/n² प्लस है ना। अगर ये जैसे ना डिनोमिनेटर में आपको प्लस 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 एक AP टाइप का बन रहा है और 1/AP क्या होता है HP होता है, और लेकिन HP का हमें समेशन नहीं पता होता है, समेशन फाइंड नहीं कर सकते HP का ना, समेशन ऑफ n टर्म्स। तो क्या करें फिर, इसको कहीं ना कहीं हमें इससे लिमिट का यूज करके करना पड़ेगा। अच्छा इसमें फॉर्म भी चेक करें तो कौन सी फॉर्म बन रही है ना, मैं एक बार आस करता हूँ तो देखें। सबसे पहले फॉर्म देख लो ना, फॉर्म कौन सी बनती है। ये कुछ ऐसा हो रहा है, ये 0 मिल गया ना, इसका रिजल्ट क्या, क्योंकि 1/n² नीचे के बना लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक ना, तो ये 0 है। कितने 0 मिल रहे हैं ऐसे, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस कितने 0, इनफाइनाइट 0 ना, तो 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म है, 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म के बना। अच्छा अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करें तो समझें। इसमें सबसे हाईएस्ट टर्म कौन सी है ना, सबसे जो ग्रेटेस्ट टर्म की बात करता हूँ, ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी रहेगी, तो आपको पता है जब डिनोमिनेटर क्या रहा हो, लिस्ट रहा हो, तो उस समय ना ग्रेटेस्ट टर्म आपको मिलेगी। तो डिनोमिनेटर लिस्ट किस में है, n² प्लस n में ना, तो उसकी सबसे जो ग्रेटेस्ट टर्म रही होगी ना वो ये रही होगी n/n² प्लस 1। दूसरी बात करूँ सबसे लीस्ट टर्म इसकी कौन सी रही होगी, जब इसका डिनोमिनेटर ग्रेटेस्ट रहा हो, मैक्सिमम रहा हो, तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम कब रहा होगा, इस वाली टर्म में, तो ये इसकी सबसे लीस्ट टर्म हो गई। तो ऐसा मान सकते हैं कि इस समेशन है ना, इस समेशन में अगर हर एक टर्म ये बन जाए तो इससे तो ग्रेटर देन रहेगी इसकी वैल्यू, और हर एक टर्म अगर ये बन जाए तो इससे इसकी वैल्यू लेस देन रही होगी। क्यों, देखो समझो, अगर ये टर्म है ना, इस टर्म की वैल्यू कुछ ऐसे हो जाए कि n/n² प्लस n एंड सो ऑन n/n² प्लस 1 एंड सो ऑन चलता रहे ना, चलता रहेगा, तो इससे तो क्या ग्रेटर देन रही होगी वैल्यू, और इससे क्या लेस देन रहेगी, हर एक टर्म की वैल्यू अगर ये बन जाए तो। ऐसा क्यों, समझ गए ना, क्योंकि अगर लीस्ट नंबर सारी टर्म अगर लिस्ट बना दी तो सबसे क्या ग्रेटेस्ट रही होगी इंक्रीजिंग में, और सबसे अगर मैक्सिमम टर्म मैंने ले ली तो इससे क्या लेस देन रही होगी। अब इनका समेशन देख लेते हैं। इक्वल टर्म है तो n टाइम्स ओवर दिस नंबर है, तो n इंटू क्या हो गया होगा, n इंटू n² प्लस n से ग्रेटर है ना। अच्छा इसका समेशन क्या हो जाएगा, n इंटू n/n² प्लस 1 से लेस है ना, तो आप मल्टीप्लाई करते हो n इंटू एन कितना हो गया, n² डिवाइड बाई n² प्लस है ना, ये हो जाएगा n² डिवाइड बाई n² प्लस 1। अच्छा अब इसकी वैल्यू बताओ क्या रहेगी, n² डिवाइड बाई n², क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, तो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री, तो कोफिशिएंट ऑफ n² 1, कोफिशिएंट ऑफ n² इज ऑल्सो 1, तो 1/1 है ना, तो इसका आंसर तो क्या मिल गया, 1 मिल गया, LHS से 1। अच्छा ये भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी क्या कोफिशिएंट है 1,
तो 1/1 दिस वन इज ऑल्सो 1, तो डेफिनेटली ना इसकी वैल्यू भी 1 रही होगी। सो इट्स आंसर विल बी 1। क्लियर? इसको एक बार रिवाइज और भी कर देता हूँ मैं ना, क्योंकि इसमें बड़ा डाउट आता है स्टूडेंट को, समझे कैसे। मैंने क्या किया, इस वाले एक्सप्रेशंस की वैल्यू के लिए इसकी सबसे ना हाईएस्ट वाली वैल्यू मैंने सबसे पकड़ी, और हाईएस्ट कब रहेगी, जब इसका डिनोमिनेटर लीस्ट रहा होगा, तो वो वैल्यू है n/n²+1। लेट्स सपोज हर एक टर्म की वैल्यू ये हो जाती, ये हो जाती, ये हो जाती, ये हो जाती, तो इसका समेशन है ना, ये तो इससे तो लेस देन आ रहा होगा सर, ये तो पता चल गया। दूसरी बात, मैंने इसकी सबसे लीस्ट वैल्यू पकड़ी, लीस्ट में क्या हो रहा है, n/n² + 1 हो रहा है। अगर इसकी हर एक टर्म की वैल्यू अगर ये हो जाती और उनका समेशन करते, तो उसकी वैल्यू ना इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इससे तो ग्रेटर देन रही होगी। इट मीन्स इस एक्सप्रेशन की वैल्यू लीस्ट से हाईएस्ट के बिटवीन में रही होगी, और लीस्ट का जब समेशन किया तो n×n² + n हो गया, और इसका समेशन किया तो n×n² + n समथिंग। दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली, लिमिट लगा के, तो 1 आई, और इसकी भी लिमिट क्या आई, 1 आई। इट मीन्स ये क्लियर है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी डेफिनेटली 1 रही होगी। अब नोट कर लें। क्लियर? यस। नेक्स्ट देखें, इसके बाद है ना, तो ये सैंडविच थ्योरम पे हमने एग्जांपल सॉल्व कर लिए। इसके बाद है ना, सीट में है ना आपको अलग से क्वेश्चंस गिवन है सैंडविच थ्योरम को, तो वो आप सॉल्व करेंगे एज होमवर्क का। अब है ना दूसरा इसका पार्ट है ना, इस लेक्चर का सेकंड पार्ट, थ्योरम 2 है, लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट फाइंड करना ना, तो ये भी कि स्टैंडर्ड लिमिट में हम काम लेंगे, कौन कौन सी स्टैंडर्ड लिमिट होंगी ये सब हम देखने वाले हैं इसमें। तो जैसे मैं बात करता हूँ, अगर लिमिट गिवन है आपको sin x/x है, sin अपॉन x, और इसकी वैल्यू क्या 1 रही होती है। अगर लिमिट x टेंस टू 0 गिवन है, सुनो कैसे, कि अगर लिमिट x टेंस टू 0 गिवन है, sin ऑफ x डिवाइड बाई x, तो हमें पता है sin 0 ये भी क्या हो रहा है 0, और x 0 ये भी क्या हो रहा है 0, 0/0 फॉर्म बन रही। लॉपिटल लगाया, लॉपिटल में इसका डेरिवेटिव क्या होता है cos x, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1, cos 0 दैट विल बी 1/1, तो आंसर क्या होगा 1 होगा, खत्म। ऐसी x/sin x, दिस वन इज ऑल्सो सेम है, x इंटू कोसेक, कोसेक को क्या लिख लोगे 1/sin, तो x/sin x, ये भी सेम है। इसकी बात कर लेते हैं, लिमिट sin बस x/x है, तो ये भी वैल्यू क्या रही होगी, सेम वैल्यू रहेगी। देखो कैसे, अगर मुझे पता है इसका डेरिवेटिव है ना, वैसे तो sin 0/0, sin 0 भी क्या होता है 0, और x भी क्या है 0। अगर sin बस x का डेरिवेटिव अगर आपको याद है ना, जब हमने इनवर्स फंक्शन स्टडी किया था, तो क्या डेरिवेटिव होता था 1/√1 - इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 1, 0 पुट किया तो 1/1 - 0 1, 1/1 दैट विल बी 1 ना, तो इसका आंसर भी 1। ये भी क्या रहा होगा 1। ओके, अच्छा इसमें और भी कुछ खास बात है ना, कुछ खास बात ऐसी। अगर मैं बात करता हूँ tan के बारे में, तो tan भी है ना, tan भी फंक्शन, लिमिट x टेंस टू अगर 0 हो, tan x/x, ये भी क्या 0/0 बन रहा है, क्योंकि tan 0 0 होता है, और ये भी क्या 0। लेकिन हमें पता है tan x का डेरिवेटिव अगर नहीं भी पता ना, तो नोट कर लेना, tan x का डेरिवेटिव होता है sec² x, और अपॉन 1, sec 0 1, ये भी 1, तो आंसर 1। तो लिमिट x टेंस टू 0, tan x/x बन रहा होता है, और सिमिलरली लिमिट x टेंस टू 0, x/tan x हो, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी 1 रही होगी। ओके, पहले तो ये नोट करें, पहले लिखाता हूँ और कुछ कंसेप्ट इसके लर्न करेंगे, पहले लिखें।
देखो हो गया, नोट हो गया। अगर मैं बात करता हूँ ना, यहाँ पर एक्स बहुत स्मॉल है और इसको रेडियन में मेजरमेंट करते हैं। अगर एक्स और साइन एक्स की बात करें, एक्स और साइन एक्स की जनरल बात करता हूँ, तो बताएंगे मुझे आपकी इसकी वैल्यू ये ग्रेटर देन बन रही होगी, लेस देन बन रही होगी। अगर रिपीटर लिमिट को भूल जाए, थोड़ी देर के लिए लिमिट को भूल जाए, मैं बात कर रहा हूँ इसकी वैल्यू आस कर रहा हूँ आपसे कि साइन एक्स अपॉन एक्स की अगर वैल्यू गिवन है तो यह क्या रहा होगा, ग्रेटर देन वन कि लेस देन वन, या एग्जैक्टली है ना वन, क्या रहा होगा। अगर लिमिट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए ना, तो पता नहीं चल रहा क्या है। देखें, यही बात मैं डिस्कशन करने वाला हूँ कि अगर हमें ऐसा कभी गिवन है तो इसमें रिलेशन क्या होता है। वैसे तो हम 11th क्लास में डिस्कशन कर लेते हैं इसका ग्राफ, जहाँ पर डिस्कशन करते हैं कि है ना आपको ऐसा एक रिलेशन है, ऐसा एक रिलेशन हम पढ़ चुके होते हैं। 10x ग्रेटर देन होता है x से और ये ग्रेटर देन होता है sin x से। तो क्यों? क्योंकि इनका जो ग्राफ है ना, ग्राफ कुछ ऐसे आता है, 10x का ग्राफ ऐसा, x ऐसे और sin x कुछ ऐसे। तो आप देख रहे हैं ना, बहुत जैसे नियर के लिए ना, नियर के लिए तो बिल्कुल जीरो के लिए तो अपन क्या ले लेते हैं, बिल्कुल नियर। लेकिन ना अगर जीरो से RHS की बात करता हूँ, RHS की बात करूँ तो ये वैल्यू कुछ ऐसे रही होती है कि 10x, ये 10x का ग्राफ है, ये x और ये sin x। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन पता है, 10x इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन ऑफ sin x। अब मैंने आपसे आस्क किया था अभी आपसे कि बताओ, जैसे ये तो दिख रहा है आपको x अपॉन साइन एक्स है ना, x अपॉन साइन एक्स ये ग्रेटर देन बन रहा होगा। अगर कोई लिमिट अभी यूज नहीं कर रहा था, ये ग्रेटर देन बन रहा होगा। ग्रेटर देन कितना बना ना, बहुत ही नियर, 1.0000001, इतना नियर है। वैसे ऐसे ही मैंने आस्क किया था अभी आपसे ना कि बताओ साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू, साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या रही होगी। तो आपको पता है ये वैल्यू क्या लेस देन हो जाएगी, क्योंकि x क्या होता है, ग्रेटर देन होता है ना। तो ये वैल्यू लेस देन रहेगी, लेस देन बना कितनी, नियर अबाउट 0.9999999999 इतने नाइन्स बना सकते हो। ये सब बातें मैं क्यों करने वाला हूँ, क्योंकि अभी जो लिमिट है ना, लिमिट का कंसेप्ट ना आपके GIF से अटैच करूंगा ना। GIF अगर फंक्शन का गिवन होगा, क्योंकि ये ना जनरली अपन ये गलती कर देते हैं, अपन याद कर लेते हैं इस बात को ना, साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 तो बन रहा होगा। और वो ऐसा पूछेगा नहीं आपसे ना, कुछ घुमा के देगा। लेट सपोज मैं ऐसा आस्क कर लेता हूं, बताओ इसकी वैल्यू क्या रही होगी, इसकी वैल्यू क्या रही होगी। ये GIF है, GI ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या रही होगी, 1 या 0, क्योंकि दो ही मिल सकती हैं आप। तो लेस देन होगा या ग्रेटर देन रहा होगा। तो साइन एक्स अपॉन एक्स ये लेस देन 1 होता है, और लेस देन 1 का GIF की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, क्या हो जाएगी, 0। अब अगर मैं इसकी लिमिट आस्क करता हूं ना आपसे, लिमिट को अगर ऐसा लगा देता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ऐसा कर दिया, तो आपको पता ना पहले तो रिजल्ट आया, और रिजल्ट आया उस पर लिमिट यूज हुई। तो 0 पे अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो भी रिजल्ट क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। क्या रहा है, 0 ही रहेगा, राइट। बट अगर एक क्वेश्चन ऐसा दिया जाए आपको, कैसा कि अगर सर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स, और इस बार GIF लेना है मुझे, तो आंसर क्या रहा होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स अगर गिवन हो और उसका GIF हो, तो रिजल्ट क्या आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लिमिट को सॉल्व करेंगे। लिमिट को सॉल्व किया तो साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 उसका रिजल्ट 1 था। प्रीवियस वन में देखा था हमने, इसका रिजल्ट 1 था, और 1 का GIF अगर लूंगा तो इसका रिजल्ट वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो ना दोनों का मतलब आप समझ गए ना, लिमिट लेने के बाद GIF ले तो रिजल्ट 1 आएगा, या GIF लेने के बाद लिमिट यूज करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है ना। तो आप है ना ये बस ये वाला कंसेप्ट याद रखना, बाकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी इससे। तो नोट कर लें।
हो गया। तो पता चल गया कि इसका कैसे यूज करेंगे, क्या है इसकी इम्पोर्टेंस है। यस सर। नेक्स्ट देखें आप, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। एक नोट डाल के भी लिख लेना, इस बात को ना लिख लेना। अगर आपको गिवन हो साइन एक्स अपॉन एक्स तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है, और एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स यह गिवन हो तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 रही होती है। मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू साइन एक्स अपॉन एक्स ऑलवेज अप्रोच टू 1 फ्रॉम इट्स लेफ्ट हैंड, अप्रोच टू 1, इट मीन्स ये क्या होगा 0.99999। क्यों, समझ गए हम, क्योंकि ये लेस देन रहा होता है। साइन एक्स अपॉन एक्स 1 रहेगा, लेकिन लिमिट यूज करेंगे क्यों, इसकी वैल्यू 0.99999 समथिंग रही होती है। रीजन लिख लेना, x इज ग्रेटर देन ऑफ साइन एक्स, x इज ग्रेटर देन ऑफ साइन एक्स। ओके, अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन है। जैसे अच्छा देख भी लिया हमने, साइन एक्स अपॉन एक्स है, क्या रिजल्ट आएगा बताओ। जी आई वाला कंसेप्ट जी आई वाला, साइन एक्स अपॉन एक्स है, क्या रहा होगा। तो अभी देख लिया हमने, ये वैल्यू क्या 0.99999 समथिंग है, और उसका भी क्या है जी आई एफ, तो रिजल्ट क्या आ गया 0। रिजल्ट क्या हो जाएगा 0, और रिजल्ट 0 हो गया तो हमें पता है इसका 0 पर लिमिट अगर एक्स टेंड्स टू 0 होती है तो 0 पर लिमिट क्या एग्जैक्टली 0 मिल रही होगी। इसमें लिमिट लिया तो लिमिट की वैल्यू क्या होती है 1, और 1 का जी आई एफ क्या हो जाएगा 1। देख लिया था अभी हमने, वो बताओ। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 10x अपॉन एक्स है, क्या आएगा रिजल्ट। पहले जी आई एफ है, उसके बाद आप लिमिट यूज करेंगे, तो जी आई एफ है फिर लिमिट यूज करो और बताओ रिजल्ट क्या आएगा। तो आ गया ये ऐसा, 10x अपॉन एक्स ग्रेटर देन 1 होता है, 10x अपॉन एक्स ग्रेटर देन 1 होता है, उसका जी आई एफ लेते हैं तो वैल्यू क्या रही 1, और 1 पे अगर लिमिट यूज करते हैं एक्स टेंड्स टू 0 तो रिजल्ट क्या आएगा 1। ओके, अगर ऐसा दे देता मैं 10x अपॉन एक्स और लिमिट है ना यहां पर यूज करता, उसका जी आई एफ लेना मुझे, तो भी रिजल्ट की वैल्यू 1 आती है। क्यों, क्योंकि पता है ये वैल्यू ऑलवेज क्या है, ये तो वैल्यू वैसे ही 1 है, और 1 का जी आई एफ भी क्या होता है 1 होता है। दूसरी बात आज करता, अगर ऐसा कि 1 होता x अपॉन 10x और इसका मुझे लिमिट लेनी है एक्स टेंड्स टू 0, तो ये क्या हो गया x अपॉन 10x लेस देन ऑफ 1, और लेस देन 1 का जी आई एफ 0 होता है, और 0 पे अगर लिमिट यूज करते तो रिजल्ट 0 आता। तो ऐसे क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में भी प्रॉब्लम गिवन है मैच ऑफ द कॉलम की ना, तो वहाँ पर है इस तरह की ऑप्शन गिवन है ना, तो एक जैसे मत समझना, डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा इनमें ना। क्लियर, नेक्स्ट। अच्छा अब तो बहुत आसान बन गया ना, साइन 2x अपॉन 5x है, तो देखो इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ मत करो, साइन एक्स अपॉन साइन थीटा अपॉन थीटा वाला कंसेप्ट यूज करो, थीटा टेंड्स टू 0, तो क्या करें 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x से डिवाइड कर दिया, यह साइन एक्स अपॉन एक्स, स्टैंडर्ड लिमिट की तरह यूज करना अब इनको ना, जैसे गिवन हो साइन एक्स अपॉन एक्स, तो इसकी वैल्यू 1 रही होगी, मैं बार बार ये यूज करूँगा, तो ये 1 हो गया, और x कैंसल आउट हो गया, तो क्या बचा 2/5। कुछ लिख लेना स्टैंडर्ड लिमिट की तरह ना, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 या थीटा अपॉन साइन थीटा, तो भी रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। ऐसी स्टैंडर्ड लिमिट यूज कर सकते हैं आप। अभी मिलते जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उनको स्टैंडर्ड लिमिट की तरह आगे भी यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हो गया, नोट हो गया।
नेक्स्ट देखा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। चेक करें पहले तो फॉर्म कौन सी बन रही और क्या इसका रिजल्ट रहा होगा। तो देख रहा है 0/0 बन रही, 1 माइनस 1 0 अपॉन 0, तो 0/0 फॉर्म बन गया। अच्छा 0/0 बनती है तो लॉपिटल लगाते हो, लॉपिटल में 1 का डेरिवेटिव 0 और को माइनस कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई 2x। लिमिट x टेंस टू 0 तो आपको पता है साइन एक्स अपॉन एक्स, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 1, तो आंसर हो गया 1/2। तो लिख लेना इसकी भी लिमिट एज ए स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हो तो इसका रिजल्ट 1/2 रहा होता है, 1/2 रहा होता है। क्योंकि अभी यूज करेंगे ना, ये सारे टूल्स बन जाएंगे हमारे लिए, टूल्स की तरह इनका यूज करेंगे। ओके यस। नेक्स्ट देखें लिमिट, अच्छा ये भी सेम है, सेम गाने 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स क्यू डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 6। तो क्या करें, मुझे पता है एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब, इसको अल्फ़ा लेट कर लें। तो एक्स क्यूब को अगर अल्फ़ा लेट करते हैं तो कुछ ऐसा हो गया होगा, लिमिट अल्फ़ा टेंस टू 0 1 माइनस कॉस अल्फ़ा और डिवाइड बाई अल्फ़ा स्क्वायर। दिख गया क्या रिजल्ट आएगा 1/2, अभी देखा हमने, तो आंसर विल बी 1/2। कुछ भी दे दे, कुछ भी यहाँ पर है, बस ये देख लें 0/0 फॉर्म जरूर बननी चाहिए तभी ये पॉसिबल है। तो 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर दैट विल ऑल्सो 1/2। ओके नेक्स्ट 1 माइनस कॉस 5x अपॉन 3x स्क्वायर। तो देखें क्या करें, सोचो सोचो क्या करें और कैसे सॉल्व करें। अब मैंने टाइम फिर से देने लगा हूँ मैं आपको, आप ना विद इन टाइम में सॉल्व करें ना। क्या करें 1 माइनस कॉस 5x डिवाइड बाई 3x स्क्वायर है ना, अगर ऐसा गिवन है तो आपको ना उस फॉर्म में लेके आना है 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर। तो उसके लिए ना यहाँ पर 5x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें और 5x स्क्वायर के से डिवाइड कर दें। आपको दिख गया 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू 1/2 हो गई। अच्छा ये एक्स स्क्वायर गया तो क्या बन गया 25/3 और इंटू 1/2, तो क्या होगा 25/6। योर आंसर विल बी 25/6। ट्वेंटी 25/6। ओके नेक्स्ट दिस वन इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन है, कोशिश करो कैसे सॉल्व करें। लिमिट साइन ऑफ 8x इंटू कॉट ऑफ 3x। बेटर है कॉट को चेंज कर लो 10 में, फिर लिमिट यूज करो। क्या स्टैंडर्ड लिमिट यूज कर सकते हो, कोशिश करो। Hmm, 40 मिनट और 40 सेकंड्स में आप सॉल्व करो, 20 सेकंड में सॉल्यूशन देखेंगे। देखा आप लिखें साइन ऑफ 8x, इसको लिख सकते हो 10 ऑफ 3x। अब इसके सॉल्यूशन के लिए ना आप क्या करें, ये 3x से मल्टीप्लाई कर लें, 3x से डिवाइड कर लें, इसको 8x से मल्टीप्लाई कर लें, 8x से डिवाइड कर लें, ये कहानी खत्म, ये कहानी खत्म। 8/3 है साइन एक्स अपॉन एक्स 10x अपॉन एक्स
एक्स एक्स कैंसल आउट 8/3। ओके, कर लिया होगा। नेक्स्ट, दिस वन इज अ गुड क्वेश्चन। सॉल्व करें तो क्या करें, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस 1। एक्स माइनस 1 है, एक्स टेंस टू 1 गिवन है, 1 गिवन है, तो ध्यान रखना एक्स टेंस टू 1 गिवन है ना, तो एक्स माइनस 1 टेंस टू क्या 0 हो जाएगा। तो या तो एक काम करें कि सर हमें पता चल रहा है एक्स टेंस टू 1 है, तो एक्स माइनस 1 टेंस टू 0 हो जाएगा। एक्स माइनस 1 टेंस टू 0 लिख देता हूँ मैं इस बात को, एक्स माइनस 1 टेंस टू 0 हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ इसमें एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 से डिवाइड है, ये वैल्यू साइन 0.0 बन गया, और एक्स टेंस टू अगर ये 0 अगर गिवन हो तो ये वैल्यू तो क्या होगी 1। अच्छा, अब बच्चा आपके लिए लिमिट एक्स टेंस टू 1, ये हो गया एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। इसके कुछ फैक्टर देख लो, कुछ फैक्टर हो रहे होंगे, 1 हाँ 2, तो 1 फैक्टर हो रहा है, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ एक्स माइनस 1, और यह हो जाएगा एक्स क्यू डिवाइड बाई एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस 1 प्लस 2 एंड प्लस 2x और माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस 2x और कर दें, तो माइनस 2x बैलेंस हो गया। ठीक है, ये डिनोमीटर में क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 को भगा दो, क्योंकि लिमिट एक्स टेंस टू 1 गिवन है आपको, इसमें पुट कर दो, तो 1 2 2 तो रिजल्ट 5, सो रिजल्ट विल बी 5, लिख लें। ओके, नेक्स्ट, रूट ओवर 1 प्लस 10x अपॉन माइनस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स को। तो जब भी ना रूट ओवर दिख जाए तो हमारा माइंड काम करता है कि सर इसको रैशनलाइज कर देते हैं, और जैसे इसको रैशनलाइज किया तो वैल्यू कुछ ऐसे हो जाएगी, सर 1 प्लस 10x का रूट ओवर प्लस 1 प्लस साइन एक्स का रूट ओवर डिवाइड बाई 1 प्लस 10x 1 प्लस साइन एक्स। देखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 1 माइनस 10x माइनस ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, कहानी ख़त्म। ये एक्स क्यों हुआ, अच्छा इसमें तो कोई समस्या है नहीं, रूट ओवर 1 प्लस 10x प्लस रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 और 1 गया। अच्छा यहाँ पर प्लस है, प्लस 10x माइनस साइन एक्स है, अच्छा 10x माइनस साइन एक्स है, 10x को मैं चेंज कर लेता हूँ, देखो कैसे। अच्छा इसकी कहानी यहीं पर ख़त्म कर दो, आगे मत ले जाओ। 1 प्लस 10x 10x टेंस टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 0, और ये भी क्या हो जाएगा टेंस टू 0, तो 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 1 का रूट 1, 1 का रूट 1, और 1 और 1 क्या हो गया 2 हो गया, तो नीचे तो क्या आ गया 2 आ गया, इससे रिजल्ट है ना। इसकी कहानी देखते हैं, ये कुछ ऐसा हो जाएगा साइन अपॉन कॉस माइनस साइना डिवाइड बाई 2x क्यू। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, साइन को मैंने कॉमन लिया तो साइन आ गया, और ये 1 माइनस कॉस डिवाइड बाई कॉस इंटू 2x क्यू। अब बन गई बात, देखो कैसे, साइन एक्स अपॉन एक्स है ना, एक एक्स तो इसके काम ले लो आप साइन एक्स अपॉन एक्स में, तो कुछ ऐसा बन जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, इसको स्प्लिट कर लिया एक्स क्यू को मैंने, और इंटू 1/2 1/2 इंटू कॉस एक्स, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ये भी क्या हो गया 1 हो गया, और ये क्या हो गया 1/2 हो गया, तो 1 इंटू 1/2 और इंटू 1/2, तो आंसर विल बी 1/4, आंसर विल बी 1/4। अब ये है ना, ये कि सर आपने यहीं पे क्यों सॉल्व किया, इसको नीचे भी ले जाते तो भी सेम रहता, तो क्यों उसको घसीट रहे हो फालतू में ना। आपको पता है जेई की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, कोई सब्जेक्ट बोर्ड पेपर तो है नहीं है जो इस टाइप की मार्किंग मिलेगी आपको। जितना शॉर्ट खेल सकते हो ना शॉर्ट खेल जाओ,
और उस शॉट खेलने को ना, खेलने वाली आदत बना लो, अपनी आदत है, तो और अच्छा मैच खेल सकते हो ना। अभी है ना वनडे और टेस्ट मैच चल रहे हैं, तो हमारे वनडे भी नहीं बोल सकते, टेस्ट मैच चल रहे हैं ना, जिसको सीख रहे हैं। इससे आगे फिर हम वनडे हैं एक दिन में चैप्टर उड़ाते हैं, फिर T20 खेलते हैं, और फिर लास्ट में जाकर T10 भी खेलते हैं हम लोग ना। तो वो स्पीड तभी आपकी बन पाएगी जो अभी से ना थोड़ी 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 प्रैक्टिस करते रहे। T10 क्या अभी तुमने सुना नहीं है? T10 है ना, T10 LORC के नाम से एक बैच होता है, लास्ट ओवर रिवीजन कोर्स। लास्ट ओवर रिवीजन कोर्स में T10 की स्पीड से ही खेलते हैं, बहुत जल्दी ना, क्वेश्चन आया गया आया गया, यहाँ पर टाइम भी आपको बहुत कम मिलता है, सॉल्व करना होता है सॉल्व। ओके नेक्स्ट, 1 माइनस कॉस 1 - cos x अपॉन sin टू द पावर 4x। देख समझते हैं ना। पहले फॉर्म चेक कर लो, कौन सी फॉर्म दिख रही है आपको, 0/0 दिख रही है। तो सबसे पहले ना sin टू द पावर 4x का कुछ इलाज कर देते हैं। उसका इलाज कैसे होगा, x टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करना, x टू द पावर 4 से डिवाइड। तो ये तो कहानी खत्म होगी सर, 1 हो गया। अच्छा ये 1 हो गया, तो ये कुछ ऐसा बचा, 1 माइनस कॉस ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 4। देखो 1 माइनस कॉस थीटा है ना, तो नीचे अगर थीटा स्क्वायर आ जाए, क्योंकि थीटा टेंस टू ये भी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो कुछ बात बन सकती है। तो चलो बनाते हैं। इसके लिए ना मैं यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना हूँ ऐसा। तो अब देखो ना कुछ कहानी दिख रही है, अगर ये थीटा हुआ तो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई थीटा स्क्वायर। आई अगेन रिपीट, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई थीटा स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल 1/2। समझ गए, 1/2। अच्छा ये क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। इस एक्स टू द पावर 4 को अगर इधर ले गए तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अपॉन होल स्क्वायर, अपॉन होल स्क्वायर। समझने की कोशिश करना, बहुत सारे स्टेप खा गया मैं एक साथ ना। मैंने क्या किया, पहले तो इसको 1/2 कर दिया, ये एक्स टू द पावर 4 है, इसको लिख दिया 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स टू द पावर 4 ही आ गया, और इसकी वैल्यू भी क्या होती है, 1/2। तो 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, 1/4 इंटू 1/2, 1/8। आंसर 1/8 है। इसी वजह से बोला था मैंने स्टार्टिंग में कि स्टैंडर्ड लिमिट है ना, स्टैंडर्ड लिमिट आप याद जरूर करना, क्योंकि वो आपके आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आएंगे। तो लिख लेना, अगर भी याद है नहीं तो 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर, अल्फा टेंस टू 0, उसका रिजल्ट 1/2 होता है। ओके नेक्स्ट, सर नोट कर रहे हो, कर लो। नेक्स्ट गिवन है 1 माइनस लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एक्स 10 पाई x/2। जैसे जब भी लिमिट है ना आपको 1 गिवन है और कुछ नहीं सूझ रहा हो ना, कुछ नहीं सूझ रहा हो कि क्या करें, तो आप है ना एक काम कर सकते हो, उसका LHL या RHL वैल्यू फाइंड कर लें। LHL या RHL वैल्यू फाइंड कर लें। वैसे तो दिख रहा है आपको 0, और 0 इंटू ना इन्फिनिटी फॉर्म है, तो मैं x को रिप्लेस कर लेता हूँ 1 प्लस एच, और h टेंस टू 0, इस तरह से ना, उससे कुछ बात बनेगी। देखो कैसे, ये 1 प्लस एच, तो 1 माइनस 1 प्लस एच। अच्छा ये 10, ये हो जाएगा π/2 और 1 प्लस एच, लिमिट h टेंस टू 0। ये 1 बन गया, क्या बचा माइनस एच, ये 10 π/2 प्लस π/h/2। तो 10 π/2 प्लस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा, माइनस माइनस क्या कर देता हूँ मैं, लिख देता हूँ एक बार है ना, माइनस कॉट π/h/2। दिख गया। अब माइनस माइनस कैंसल और कॉट को चेंज कर दे आप 10 में, तो कुछ कहानी ना इस तरह से मोड ले लेगी। लिमिट h टेंस टू 0, h अपॉन 10 πh/2, ऐसा हो गया 10 πh/2। आपको पता है ना, जैसे 10x अपॉन 10x दिखे तो रिजल्ट 1 होता है, लेकिन उसके कोएफिशिएंट को पहले इक्वल बना लो। तो मैं क्या करता हूँ, π/2 से मल्टीप्लाई और π/2 से डिवाइड।
तो पाई h/2 लिमिट एक्स थीटा टेंस टू 0 थीटा डिवाइड बाई टेन थीटा, तो इसकी वैल्यू तो क्या होगी 1। अच्छा 1/π/2 क्या हो गया 2/π, सो योर आंसर विल बी 2/π। फाइनल आंसर विल बी 2/π। ओके देखिए नेक्स्ट ना, x tan 2x माइनस 2x tan x अपॉन 1 माइनस कॉस x 2x होल स्क्वायर। देखो कैसे करें, आप क्या करें इसके लिए ना, मुझे पता है कि 1 माइनस कॉस 2x को कुछ किया जा सकता है ना, तो इसमें ना इसके अंदर आप मल्टीप्लाई कर दें एक्स स्क्वायर का और डिवाइड कर दें, तो बाहर है ना, बाहर अंदर तो हो गया x⁴ से मल्टीप्लाई और x⁴ से डिवाइड, ऐसा कुछ बन गया। तो अंदर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा इससे मत करो ना, क्योंकि और भी कुछ करना पड़ेगा ना, 2x होल स्क्वायर, तो 16 इससे कर दें आप है ना, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2x का होल स्क्वायर चाहिए और इसका भी क्या होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर 16 आएगा, 16 ऐसा। तो ये क्या बन गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई थीटा स्क्वायर है, तो ये वैल्यू क्या हो गई आपकी 1/2। अच्छा 1/2 का स्क्वेयरिंग 1/4 और मल्टीप्लाई 16x⁴, तो 4 कैंसिल आउट, तो 4x⁴ बचा यहाँ पर है ना, तो कुछ ऐसा बन गया। तो x इंटू 10 2x माइनस 2x इंटू 10 ऑफ साइन x डिवाइड बाई 4x⁴। ये समझ गए ना 4 कैसे आया 1/4 और मल्टीप्लाई 16, तो 4 आया और x⁴ तो ऑलरेडी है यहाँ पर। अब इसको चेंज करें तो tan 2x है ना, tan 2x का फॉर्मूला में बखूबी से आता है, क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा tan की टर्म में, क्योंकि ये भी tan गिवन आपको, तो मैं लिखता हूँ ना। देखो x यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो x कॉमन लिया तो कुछ ऐसा रहा 2 tan अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर माइनस ये भी 2 tan अपॉन 4 अपॉन x⁴। अच्छा एक x भगा देते हैं तो कुछ ऐसा बचा, और न्यूमिनेटर्स में फिर से कॉमन ले लेता हूँ मैं, 2t कॉमन लिया मैंने, तो क्या होगा 2t, ये क्या बन गया 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1, तो ये ऐसा बन जाएगा टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई एक एक्स चला गया, तो ओनली x³ बचा डिनोमिनेटर में, तो मैंने x³ नोट कर दिया, x³ 4 इंटू। अब आप देख लेना यहाँ से ना क्या हो जाएगा, जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप कैसे लिख सकते हो, एक x तो इसके अपॉन में कर दें, 2 गया 1/2 बचा, इसको लिख सकते हो tan x अपॉन x, और इसको लिख सकते हो tan x अपॉन x का होल स्क्वायर, और ये 1/1 माइनस tan स्क्वायर x, ऐसा कर दिया मैंने। x³ को भी स्प्लिट कर दिया x और x स्क्वायर दे दिया इसको, तो ये वैल्यू भी क्या हो गई 1। अच्छा ये भी क्या हो गया 1, और ये 1 माइनस 1 tan 0 होता है, तो 1/1 माइनस 0, ये भी क्या हो गया 1, तो ये भी 1 इंटू 1 इंटू 1 एवरीथिंग इज 1, सो योर आंसर विल बी 1/2। ओके अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री भी यूज हो रही है अब इसमें ना। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है, या ऐसा एक मान सकते हैं मैथ्स का पार्ट जो आपकी हर जगह यूज होता है, और इसी वजह से हम 11th में ना हमें बहुत अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि विदाउट ट्रिग्नोमेट्री आप कैलकुलस तो नहीं कर सकते। इस वजह से समय समय पे याद दिलाता रहता हूँ मैं आपको ना, फॉर्मूले याद जरूर रखना। अच्छा नेक्स्ट है sin πx अपॉन x माइनस 1,
सिंपल सी कहानी, जब भी लिमिट है ना, लिमिट आपको 1 में गिवन है, आप कोशिश कर लें कि इसको चेंज कर लेना। अच्छा चेंज करें तो क्या लिख सकते हैं, एक्स को लिख दो 1 प्लस एच है ना, और एच टेंस टू क्या है 0, तो ये हो जाएगा साइन पाई, ये 1 प्लस एच, अच्छा ये भी 1 प्लस एच माइनस 1, जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। साइन पाई प्लस थीटा ना, साइन पाई प्लस थीटा हमें पता है माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन पाई एच। अच्छा ये क्या हो गया, एच हो गया। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए एच टेंस टू क्या गिवन आपको 0, क्या करें पाई से मल्टीप्लाई और पाई से डिवाइड, जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये वैल्यू क्या होगी 1, 1 मल्टीप्लाई पाई है तो माइनस पाई, आंसर विल बी माइनस पाई। ओके नेक्स्ट, नोट करने का टाइम कम मिलता है ना, आप क्या करें इसके लिए ना, जैसे वैसे तो नोट्स मिल ही जाते हैं लास्ट में ना, आपको नोट्स मिल ही जाएंगे, आप खुद सॉल्व कर किया करें ना, कोशिश किया करो तो आपको उतना टाइम मिल जाता है। एक्स स्क्र इंटू कॉस ऑफ 1/x अपॉन साइन ऑफ x, लिमिट गिवन x टेंस टू 0। सबसे पहले ना जिसको जितना कम शॉर्ट कर सकते हो काट शीट कर दिया करो ना क्वेश्चन की ना। अब देखो काट छाट कैसे करेंगे कि आप क्वेश्चन को ना लिख सकते हो, अगर साइन एक्स दिख गया मुझे ना साइन एक्स, तो साइन एक्स के तो सबसे बड़ा इलाज है ना, क्या करें एक्स से मल्टीप्लाई और एक्स से डिवाइड, कहानी ख़त्म कर दो, ये तो हो गया 1। अच्छा एक एक्स से एक एक्स को ही भगा देता है, ये हो गया एक्स गया, तो क्या बचा एक्स इंटू कॉस ऑफ 1/x और लिमिट एक्स टेंस टू क्या है 0। अच्छा अब देखो कुछ इंडिटरमिनेट फॉर्म बची क्या, नहीं मुझे तो नहीं दिख रही, क्यों, क्योंकि ये 0 और ये एक फाइनाइट नंबर है, कॉस ऑफ 1/x भले हो, लेकिन आपको पता -1 से लेके +1 में ही इसका रिजल्ट आएगा, तो -1 +1 तो 0 इंटू ए फाइनाइट नंबर है ना, 0 इंटू ए फाइनाइट क्वांटिटी ऑलवेज क्या होती है 0, ऑलवेज क्या होगी 0, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म ही खत्म होगी ना, खत्म होगी तो कहानी खत्म होगी क्वेश्चन की ना, डायरेक्ट रिजल्ट 0 लिख सकते हो। अभी एक प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम है देखते हैं अभी आएगी कब आएगी, अच्छा नहीं आया, करा देता हूँ मैं उसको। ओके अभी आएगी आगे ना, एक और प्रॉब्लम आएगी इसी तरह की, तब देखेंगे। नेक्स्ट देखें, हाँ ये अच्छा प्रॉब्लम है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर समथिंग 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 है, कॉस पाई सेक स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर पाई सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/a इंटू पाई गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इक्वल टू में कुछ फाइनाइट क्वांटिटी दे रखी है, तो ए की वैल्यू मुझे बतानी है। देखें पहले ना इसमें उसको भगा देते हैं जो फाइनाइट हो, इनडिटरमिनेट नहीं हो, जैसे आपको पता है एक्स टेंस टू 0 रखेंगे तो सेक स्क्वायर 0 ना, सेक स्क्वायर 0 सेक 0 1 होता है और 1 होता है, तो ये वैल्यू ना, ये वैल्यू कुछ ऐसा बन जाएगी, कॉस पाई बन गया, और कॉस पाई की वैल्यू ना, कॉस पाई की वैल्यू आपकी -1 रही होती है ना, कॉस पाई की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो ये ना टोटल क्वांटिटी आपका -1 दे दिया रिजल्ट इसने, तो ये तो खत्म हो गया ना, ओनली क्या बचा एक्स स्क्वायर और समथिंग, ये -1 हो गया, तो क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ वापस से ना, -x इंटू कोसेक को मैं साइन में चेंज कर देता तो 1 कुछ ऐसा हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर 1 साइन, अच्छा ये पाई, मैं ना सेक को भी 10 में चेंज कर लेता हूँ, 10 में ना मेरे लिए आसान होगा, 1 + tan² x, ऐसा इस वजह से किया क्योंकि मुझे पता है जैसे इसका मल्टीप्लाई करूँ साइन पाई प्लस थीटा बन जाएगा, साइन पाई प्लस थीटा ना, तो और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, -x² अपॉन साइन पाई प्लस थीटा ना, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो मैं लिख देता हूँ माइनस ऑफ साइन tan पाई इंटू tan² x, ऐसा बना। अच्छा तो माइनस माइनस तो गया, प्लस हो गया,
अब आप क्या करें, साइन थीटा है ना, साइन थीटा, और थीटा टेंस टू 0, तो थीटा का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। जैसे थीटा का मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो थीटा है क्या, पाई इंटू टेन स्क्वायर एक्स, और डिवाइड बाई भी किया आपने, अरे वहाँ करने की जरूरत नहीं थी, यहीं पे कर देते हैं, यहीं पर है ना, इसको यहाँ से हटा दो, यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें पाई इंटू टेन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लें पाई इंटू टेन स्क्वायर एक्स। देखो एक बात समझ आ जाएगी आपसे, साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, आप फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। क्या करें इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड, तो दिख रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और एक्स स्क्वायर से डिवाइड, ये भी कहानी खत्म हो गई। ओके, अच्छा ये एक्स स्क्वायर चला गया, ये भी गया, तो क्या बचा, 1 अपॉन पाई, तो इसका रिजल्ट तो क्या आया सर, 1 अपॉन पाई है। अच्छा इज इक्वल टू में क्या दे रखा है, 1 अपॉन ए पाई, तो 1 अपॉन ए पाई है, कंपेरिजन किया आपने तो ए की वैल्यू क्या मिल गई, 1। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो समझ गए ना, और भी है ना, जो भी आपके माइंड में इस तरह की विचारधारा दौड़ रही होगी, क्वेश्चन को और आसान तरीका कैसे बनाया जा सकता है, तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि इसी मेथड से आप सॉल्व करें, लेकिन क्वेश्चन को ना आसान तरीके से ले जाओ और उसको ना छोटा स्वरूप दो, ना कि बड़ा। अच्छा और भी था ना, जैसे ये कॉस था और वो कोसेक, तो 1 अपॉन साइन, टेन में बदल देते उसको ना, टेन, तो कॉट बन जाता। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं ना, कॉट बन जाता, कॉट को फिर से आप टेन में कन्वर्ट कर लेते, कहानी सेम आती, सेम है। ओके नेक्स्ट देखें। अच्छा दिस वन इज ऑल्सो गुड प्रॉब्लम है, आपको गिवन है साइन ए प्लस 2x माइनस साइन 2 साइन ए प्लस एक्स प्लस साइन ए। देखो ऐसे सॉल्व करने के लिए ना आप क्या करें, आप इसको ना 2 पार्ट में ब्रेक कर लो। 2 पार्ट में ब्रेक कैसे करें, इसको लिख सकते हैं सर, साइन ए प्लस 2x माइनस साइन ए प्लस एक्स प्लस साइन ए माइनस, इसके 2 पार्ट कर लिए मैंने यहाँ से, साइन ए प्लस एक्स ऐसा। अच्छा अब है ना साइन सी माइनस साइन डी, फॉर्मूला आपको दिख रहा है, अपॉन एक्स इसके ना, तो अगर यह फॉर्मूला यूज करते हैं हम, तो साइन सी माइनस साइन डी मुझे लगता है बखूबी से आता है, मैं 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो ए प्लस 3x बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो ए गया x बाई 2 प्लस अगेन 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, बीच में प्लस है, दिस सी प्लस डी बाई 2 ए प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन माइनस एक्स बाई 2। अच्छा डिवाइड बाई समथिंग समथिंग अभी बाद में कर लूँगा, एक्स ही है, तो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको ना। अच्छा इसमें से साइन एक्स बाई 2 ना, साइन एक्स बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉमन आया, ये क्या बचा, कॉस ऑफ ए प्लस 3x बाई 2, माइनस से माइनस इधर ले लिया, तो माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस एक्स बाई 2, अगेन कॉस सी माइनस कॉस डी यूज करते हैं, तो कुछ ऐसा बन जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2, क्या फॉर्मूला जाएगा, 2 साइन दिस प्लस दैट, तो ए प्लस 2x डिवाइड बाई एक्स, तो एक्स। अच्छा एंड साइन दिस माइनस दैट, तो दिस माइनस दैट, तो साइन एक्स और एक्स बाई 2, तो साइन ऑफ माइनस एक्स बाई 2, ये बचा ये। अब समझ आ गई कहानी आपको ना, ये क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को ना, एक्स स्क्वायर को बांट देते हैं 2 पार्ट में ना, कैसे, अच्छा 2 to 4 हो गया, तो आप ये वाला ये यहीं पर कर देते हैं, एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाई और एक्स बाई 2 से डिवाइड, तो ये कहानी क्या होगी 1, ये 2 गया और ये एक x ले गया। अच्छा ये भी x बाई 2 है ना, x बाई 2 से मल्टीप्लाई और x बाई 2 से डिवाइड, तो ये भी कहानी ख़त्म, ये 2
2 गया और ये x गया, तो बचा आपका माइनस, एक तो माइनस साइन बचा, एक यहाँ पर जीरो पुट करेंगे, x टेंड्स टू जीरो तो साइन ऑफ ए है, तो माइनस टाइम्स ओवर साइन ऑफ ए बचा, माइनस टाइम्स ओवर साइन ऑफ ए। तो समझ गए कहानी कैसे सॉल्व कर सकते हो। शीट में भी क्वेश्चन मिलेगा एक tan की फॉर्म में ना, tan की फॉर्म में, अभी यहाँ पर भी सॉल्व कराऊंगा मैं उसको ना। ओके, सो नेक्स्ट बना, नोट कर लेना इसको, नोट कर लेना, जैसे tan ऑफ a प्लस 2x माइनस 2 tan a प्लस एक्स प्लस टेन है। देखो जब भी ना tan में इस तरह के डिफरेंस वाली सीरीज होगा ना, तो एक फॉर्मूला आपको याद आ जाना चाहिए, कौन सा, देखो सुनो, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं कि tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b का फॉर्मूला साइन ऑफ a माइनस b अपॉन कॉस ऑफ a इंटू कॉस ऑफ बी। दिख गया ना, साइन ए माइनस बी ओपन करेंगे, कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करें तो यही फॉर्मूला बन जाता है ना। आप इसको ना सिमिलरली ऐसे चेंज कर लेते हैं, देखो ये tan ए हो गया, tan बी को ना दो पार्ट में स्प्लिट कर लो, tan ए प्लस एक्स, और यहाँ पर भी लिख देता हूँ एक tan माइनस tan ए प्लस एक्स। मैं लिख रहा हूँ समझने की कोशिश करना। देखो पहले पार्ट को क्या हो जाएगा, tan ए माइनस बी ना, तो साइन है, दिस माइनस दैट, तो ए गया तो ओनली क्या बचा एक्स। अच्छा, डिवाइड बाय ना कॉस, तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी है, ए प्लस 2x इंटू कॉस ए प्लस माइनस ऑफ माइनस साइन दिस वन इज ऑल्सो सेम, दिस माइनस दैट, तो साइन ए माइनस बी, तो ए, अच्छा माइनस माइनस कुछ ऐसा कर देता हूँ, माइनस है डायरेक्ट लिख देता हूँ, डायरेक्ट साइन ऑफ एक्स अपॉन साइन ऑफ कॉस ए प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ ए, ऐसा हो गया। साइन एक्स है ना, साइन एक्स इसमें से हॉल में से कॉमन ले लें, अच्छा डिवाइड बाई क्या था, एक्स स्क्वायर था, तो साइन एक्स को अगर कॉमन लेते हैं तो साइन एक्स कॉमन आया। अच्छा इसका एलसीएम है ना, एलसीएम यस कॉस ए प्लस एक्स कॉस समथिंग है ना, तो मैं एलसीएम भी ले लेता हूँ, एलसीएम ना कुछ इस तरह से आया, कॉस ए प्लस एक्स कॉस ए प्लस 2x ऐसा। अब सिंप्लीफाई करें तो ये ए प्लस एक्स ए डिवाइड किया तो कॉस ऑफ ए हो गया, माइनस इससे डिवाइड किया तो कॉस ऑफ ए प्लस 2x हो गया। अब फिर से कहानी सेम है, क्या करें, कॉस सी माइनस कॉस डी है, कॉस सी माइनस कॉस डी, जल्दी से बता दो मुझे क्या होगा, तो मैं लिख रहा हूँ यहीं पर है ना, समझना, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो ए प्लस एक्स इंटू साइन दिस माइनस दिस डी माइनस सी बाई 2, ए गया तो साइन ऑफ एक्स बचा, यह बचा। अच्छा नीचे ना एक एक्स स्क्वायर और चलता आ रहा था, तो एक तो एक्स को बांट दिया मैंने यहाँ पर, और एक एक्स को बांट दूंगा मैं यहाँ पर, तो यह भी कहानी खत्म, क्या हो गया 1, यह भी कहानी खत्म, क्या हो गया 1। अच्छा साइन ए प्लस 0, साइन ए बना तो 2 साइन ए, डिनोमिनेटर में देख लें क्या हो रहा है, कॉस ए और कॉस ए, क्योंकि ये तो 0 0 एक्स की वैल्यू 0, तो कॉस ए कॉस क्यूब ए, और न्यूमिनेटर में 2 साइन ए, तो आंसर है ना आपका फाइनली आएगा 2 साइन ए अपॉन कॉस क्यूब है। और भी चेंज कर सकते हो, 10 इंटू 2 10 ए इंटू सेक स्क्वायर है। तो समझ गए कहानी, अगर कुछ इस तरह से गिवन हो तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अभी मैंने कोई एक्सपेंशन यूज नहीं किया ना, आगे चल के कुछ प्रॉब्लम ऐसी भी होंगी जहां पर एक्सपेंशन भी यूज करेंगे हम, साइन एक्स टेन एक्स इनका। नेक्स्ट 10x अपॉन एक्स, अच्छा 3x है, सिंपल सी कहानी ना, x अगर किसी अदर फैक्टर में गिवन हो तो आप उसको क्या कर लें, x को चेंज कर लो, x को लिख सकते हो पाई बाई 2 प्लस एच, और h टेंस टू क्या है 0, तो क्या बन गया 10 पाई बाई 2 प्लस एच अपॉन 10, ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2 किया तो 3 पाई बाई 2 प्लस 3 एच, ऐसा
अच्छा, टेन पाई बाई टू प्लस थीटा नेगेटिव होता है और टेन थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा ये भी नेगेटिव होता है। चेंज हो जाएगा माइनस कॉट एच और ये हो जाएगा माइनस कॉट थ्री एच। टेन में चेंज कर लिया, माइनस माइनस प्लस हुआ तो टेन थ्री एच डिवाइड बाई टेन एच। कहानी खत्म। हाँ, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, थ्री एच से मल्टीप्लाई, थ्री एच से डिवाइड, तो ये गया वन और ये गया वन, ओनली थ्री है। आपने एक रिजल्ट के तौर पे भी लिख सकते हो इस बात को कि अगर कभी ऐसा गिवन है लिमिट एच टेंस टू जीरो टेन ऑफ ए एक्स अपॉन टेन ऑफ बी एक्स, तो इसका रिजल्ट है ना ए अपॉन बी रहता है। ऐसे कटा नहीं है, मैंने ए एक्स से मल्टीप्लाई किया, ए एक्स से डिवाइड किया, बी एक्स से मल्टीप्लाई किया, बी एक्स से डिवाइड, तो डायरेक्ट टेन ए अपॉन बी हो सकता है। सिमिलरली फॉर्म साइन की फॉर्म में भी लिख सकते हो आप इसको। अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए गिवन है, साइन ऑफ ए एक्स अपॉन साइन ऑफ बी एक्स गिवन है, तो इसका भी रिजल्ट ए अपॉन बी रहा होता है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, ये भी गुड क्वेश्चन है। जैसे आपको x टू द पावर 4 इंटू साइन ऑफ 1/x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर क्यूब है समथिंग गिवन है। तो सबसे पहले तो ना आपको नेगेटिव में गिवन है, नेगेटिव में ये x टेंस टू माइनस पी गिवन है, तो मॉडुलस को ना नेगेटिव में ओपन कर दो। ये मैं पता है, जब नेगेटिव x होता है तो मॉडुलस माइनस में ओपन हो जाता है। तो x टू द पावर 4 साइन ऑफ 1/x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स क्यूब। अब है ना आप एक्स क्यूब से डिवाइड कर दें ऊपर नीचे ना, तो एक्स क्यूब से अगर डिवाइड कर देता हूँ तो ये क्या बचेगा, यह हो जाएगा, यहाँ पर x बचा और ये साइन 1/x हो गया, यह 1/x हो जाएगा और ये 1 माइनस 1/x क्यूब माइनस बना। x टेंस टू क्या है, जीरो, तो x टेंस टू इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी है, तो ये भी कहानी खत्म जीरो और ये भी कहानी खत्म जीरो। अच्छा, इसमें समझा आप है ना साइन x अपॉन समथिंग ना, तो इसको कुछ ऐसा बन गया। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी देख चुके हैं ना, अगर लिमिट गिवन हो आपको x टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ पर है ना 1 अपॉन साइन ऑफ 1/x, अगर ऐसा गिवन होता ना तो आप क्या करें, लिमिट 1 अपॉन एक्स को ना बाई लेट कर लो और लिमिट क्या बन जाता है, बाई टेंस टू जीरो और साइन ऑफ बाई अपॉन बाई बन जाता है ना, क्योंकि x को क्या लिख सकते हो 1/x, तो ये क्या हो गया बाई, और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। ऐसा नहीं पता है तो लिख लेना अभी इसमें ना, तो ये वैल्यू है ना, अगर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी गिवन है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये भी 1 प्लस जीरो 1 अपॉन माइनस 1 है, तो -1। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने ये गिवन भी किया है आपको ना, अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आप इन्हें लिख लेना, फिर उस बात को लिख लेना, लिमिट x टेंस टू समथिंग गिवन होता है तो हम ये वैल्यू लेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है लिमिट x टेंस टू जीरो पॉजिटिव इस वजह से क्योंकि रूट में नेगेटिव डिफाइन नहीं होगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स रूट ओवर समथिंग। देखो जब भी आपको ऐसे कॉस इनवर्स में गिवन है ना, तो आप क्या करें, अगर इसका डेरिवेटिव भी कर लें तो उससे तो नहीं होगा ना, वैसे भी 0.01 फॉर्म, तो उससे और भी डिफिकल्ट हो जाएगा ना, तो आप क्या करें, इसमें ना कॉस इनवर्स -1/x को ना आप थीटा लेट कर लो, तो इसको अगर थीटा लेट करते हैं तो ये क्या बन गया, अच्छा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स इजिकल टू थीटा लेट किया, तो थीटा की लिमिट बताएंगे मुझे आप, क्योंकि ये जीरो हो गया, तो कॉस इनवर्स जीरो, तो कॉस इनवर्स जीरो थीटा इजिकल टू, देखना अभी देखें, ये क्या बन गया, कॉस्ट 1 माइनस एक्स इजिकल टू कॉस थीटा, तो एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, तो x की वैल्यू 0
यह भी 0 और cos थीटा 0 होगा। देखते हैं अगर x की वैल्यू टेंस टू 0, पॉजिटिव वैल्यू 0, हाँ तो cos इनवर्स 1 हो रहा है, और cos इनवर्स 1 है तो cos इनवर्स 1 कहाँ पर होता है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाए 0, थीटा की वैल्यू क्या हो जाए 0, cos थीटा 1 वहीं पर होता है ना, तो थीटा की वैल्यू 0, तो लिमिट है ना, लिमिट वापस यूज़ करता हूँ मैं, लिमिट थीटा टेंस टू 0। अच्छा ये हो गया थीटा अपॉन, ये हो जाएगा आपका √1 माइनस cos थीटा। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ऐसा लिख सकते हो, इसको √ओवर में ले आओ तो ये क्या हो गया थीटा स्क्वायर, और ये क्या हो गया 1 माइनस cos थीटा। आपको पता है थीटा टेंस टू 0 हो 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू क्या 1/2 होती थी, तो 1 अपॉन 1/2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2, तो √2 ये और आंसर है, √2, क्योंकि ये क्या 1 अपॉन 1/2 दैट विल बी √2। ये समझ गए ना थीटा 0 कैसे रहा होगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 पुट की तो cos इनवर्स 1, और cos इनवर्स 1 होता है जब थीटा की वैल्यू 0 रही होगी। डन। नेक्स्ट, अच्छा तो ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद है ना, इसके बाद मैंने असाइनमेंट गिवन किया हुआ है यहाँ पर इसी कंसेप्ट को, और सिर्फ प्रीवियस पर हम जो स्टडी किया है ना वो असाइनमेंट है, तो असाइनमेंट नंबर 3, असाइनमेंट 3 आप कंप्लीट करें। इसमें ऑल टाइप के क्वेश्चंस गिवन है, प्रीवियस में जो हमने स्टडी किए थे इससे पहले लेक्चर नंबर 2 में ना, तो वो भी क्वेश्चन यहाँ पर गिवन किए हुए, तो ये आप है ना कंप्लीट सॉल्व करेंगे। मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ, आज हमने क्या स्टडी किया था। सैंडविच थ्योरम से ना हमने स्टार्ट किया था आज का लेक्चर है, सैंडविच थ्योरम से। तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सैंडविच थ्योरम लर्न किया ना, सैंडविच थ्योरम क्या होता है, और उस पर बेस हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना। तो सैंडविच थ्योरम देखा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे। उसके बाद है ना मैं लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये स्टडी किया हुआ है, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कशन किया है। तो आज का लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है ना आगे भी आपकी यूज रहेंगे। ओके, तो आप असाइनमेंट कंप्लीट करें, और कल आने वाले लेक्चर्स में हम स्टडी करने वाले हैं एक तो एक्सपेंशन बेस्ड प्रॉब्लम, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो लिमिट है वो भी स्टडी करेंगे। ओके, तो मिलते हैं कल सेम टाइम, तब तक के लिए आप ये होमवर्क करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।